लेक्चर 25। पृष्ठ 9। मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति का अर्थ है कि किसी निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में कुल कितनी मुद्रा प्रचलन में है। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है जिसका मतलब है कि इसे एक विशिष्ट समय बिंदु पर मापा जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति का माप आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। स्टॉक इसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। उदाहरण, बैंक खाते में वर्तमान बैलेंस, रसोई में चावल। प्रवाह फ्लो इसे एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है। उदाहरण, एक वर्ष में कुल आय, राष्ट्रीय आय। पृष्ठ 10। मौद्रिक समुच्चय, मॉनेटरी एग्रीगेट्स। भारत में मुद्रा आपूर्ति को मापने की विधियां दो भागों में विभाजित हैं। पुरानी विधियां 1977 से 1998 तक M_1 = C+DD+ODC। जनता के पास मौजूद मुद्रा, करेंसी विद द पब्लिक, DD। बैंकों में मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स -CASA, OD। आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसमें वित्तीय संस्थानों, IMF, विश्व बैंक और विदेशी देशों की जमाएं शामिल हैं। M_2 = M_1 जोड़ पोस्ट ऑफिस बचत खाता। M_3 = M_1 जोड़ बैंकों में सावधि जमाएं। FDRD। M_4 = M_3 जोड़ पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं, NSE को छोड़कर। नई विधियां 1998 के बाद YV रेड्डी द्वारा। नए मौद्रिक समुच्चय M_0, NM_1, NM_2, NM_3। तरलता समुच्चय L_1, L_2, L_3। पृष्ठ 12। नए मौद्रिक समुच्चय न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स M_0। रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी। ये आरबीआई द्वारा जारी कुल मुद्रा होती है जिसमें जनता के पास प्रचलन में मौजूद मुद्रा और आरबीआई के पास मौजूद बैंकों की जमाएं शामिल होती हैं। NM_1 = C+DD+OD। ये पुरानी M_1 के समान है। NM_2 = NM_1 जोड़ बैंकों में अल्पकालिक जमाएं, एक वर्ष से कम की सावधि जमाएं जोड़ बैंक द्वारा जारी CDS, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। NM_3 = NM_2 जोड़ बैंकों में दीर्घकालिक जमाएं, एक वर्ष से अधिक जोड़ वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी कॉल और टर्म फंडिंग। पृष्ठ 13। वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और तरलता, लिक्विडिटी। वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सावधि ऋण संस्थान, ICSIM और IFCI। पुनर्वित्त संस्थान, नाबार्ड, सिडबी, NHB। निवेश संस्थान, LIC। तरलता, लिक्विडिटी का क्रम गलत। M_0 greater than M_1 greater than M_2 greater than M_3 greater than M_4। ये क्रम तरलता के हिसाब से गलत है। सही, M_4 less than M_3 less than M_2 less than M_1 less than M_0। तरलता का क्रम घटता है। इसका मतलब है कि M_0 सबसे अधिक तरल है और M_4 सबसे कम। पृष्ठ 14। तरलता समुच्चय, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स L_1 = NM_3 जोड़ पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं, NSE को छोड़कर। L_2 = L_1 जोड़ टर्म लेंडिंग और पुनर्वित्त संस्थान की सावधि जमाएं, जोड़ वित्तीय संस्थान द्वारा सावधि ऋण जोड़ वित्तीय संस्थान द्वारा जारी CDS। L_3 = L_2 जोड़ NBFCS की जमाएं। एक महत्वपूर्ण नोट यह है कि सरकार के पास मौजूद मुद्रा और बैंकों की तिजोरी में रखी मुद्रा अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा नहीं होती है। पृष्ठ 15। मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। केंद्रीय बैंक की मुद्रा M_0 को आरक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी, उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी और मौद्रिक आधार, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। गवर्नमेंट मनी, सरकार की मुद्रा। वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा M_1 और M_3। संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी, M_1। व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी, M_3। पृष्ठ 16। अन्य मुद्रा संबंधी अवधारणाएं। भारत में मुद्रा आपूर्ति के माप की मुख्य विधि M_3 है। ये नोट बिल्कुल सही है। निकट मुद्रा, नियम मनी, FD सावधि जमा और RD आवर्ती जमा। महंगी और सख्त मुद्रा, डियर एंड टाइट मनी, महंगी ब्याज दरों पर उपलब्ध मुद्रा। सस्ती और सरल मुद्रा, चीप एंड ईजी मनी, सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध मुद्रा। वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी, वह वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है, जैसे सोना और चांदी। पृष्ठ 17। मुद्रा का मूल्य। आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू -IV। जिस धातु से मुद्रा बनाई गई है उसके मूल्य को आंतरिक मूल्य कहते हैं। बाहरी मूल्य, एक्सट्रिंसिक वैल्यू -EV। मुद्रा का अंकित मूल्य, फेस वैल्यू। अच्छी मुद्रा, गुड मनी, जब IV = EV। खराब मुद्रा, बैड मनी, जब IV less than EV। सेन्योरेज, सरकार या आरबीआई को मुद्रा जारी करने से होने वाला लाभ। पृष्ठ 18। ग्रेशम का नियम।
ग्रेशम का नियम, ग्रेशम्स लॉ, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। टोकन मुद्रा, टोकन मनी, जब IV लेस देन EV। अर्थव्यवस्था में प्रचलित सभी मुद्राएं टोकन मुद्रा होती हैं। पूर्ण मूल्य मुद्रा, फुल बॉडीड मनी, जब IV इक्वल्स EV।